तो पहला कार्ड जो इस सप्ताह है, वो है बी डिसाइसिव। मतलब कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल एक किस्म से अडिग रहें। जो भी निर्णय लें, उसके बारे में ज़्यादा ये ना सोचें कि मैंने ठीक किया, नहीं किया, क्या मुझे वैसा करना चाहिए था या मैंने जो अभी कुछ 1 महीने पहले या 3 महीने पहले जो भी निर्णय लिया, क्या वो सही था? ऐसा बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि होगा क्या कि अगर हम ऐसे ही सोचते रहें, तो हम जो अभी कर रहे हैं, उसमें भी हम पीछे की बातें करते रहेंगे। तो ये सबसे पहला संदेश है कि आप निर्णय जो लें या आपने जो लिया है, उस पर आप बने रहें, कायम रहें। और बिल्कुल भी ना सोचें कि ये ऐसा होता तो कैसा होता, उससे समय ही नष्ट होता है और हमारी जो एनर्जी है या हमारी ऊर्जा है, वो पीछे के वक़्त पर ज़्यादा लग जाती है। तो पहला जो संदेश है, वो है कि आप बिल्कुल अपने जो भी आपने निर्णय लिया है, उस पर बिल्कुल अडिग रहें। दूसरा जो कार्ड है, वो ये है कि ग्रीव योर लॉसेस अर्थात कि आपने जो निर्णय लिया, उसकी वजह से अ, माना कि कोई कुछ नुकसान हुआ है या ऐसा लगता है आपको कि कोई नुकसान हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें। माना कि आपसे कोई भूल-चूक हुई है या भूल-चूक होने की कोई आशंका भी है, तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैंने जो निर्णय उस वक़्त लिया था, वो उस वक़्त के मतलब समय के अनुसार बिल्कुल सही था और आगे बढ़े। मतलब अपने आप को ऐसे दोषी ना पाएँ मतलब दोषी ना करार दें, ऐसे ना सोचे कि अरे उस वक़्त मैंने ऐसे कर लिया होता। तो ये दोनों ही कार्ड एक किस्म से एक-दूसरे के पूरक हैं या दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी आप निर्णय लिया है उस पर आगे बने रहें और उससे अगर कोई छोटी-मोटी कोई लॉस होता है या तो आप उस निर्णय को मतलब बदल कर अगर आपके पास कोई चांस है तो आप उसको बदल कर कोई नई राह पकड़ें और या तो उस पे अडिग रहें। लेकिन सोचते ना रहें कि अरे इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। तो ये 2 कार्ड हैं और तीसरा कार्ड मैंने एनिमल टैरो कार्ड से लिया है, तो वो है एनिमल टैरो कार्ड। तो इसमें एक कोयोटी और ये कोयोटी जो है एक हमारे हिसाब से एक बड़ी बिल्ली या अ फॉक्स मतलब लोमड़ी की तरह एक जानवर होता है, तो वो जानवर कैसे कहेंगे मतलब इस हफ्ते हमें ये जो जानवर है, एक कोई संदेश देना चाह रहा है और अगर आप कार्ड को अंग्रेज़ी में ठीक से पढ़ पाएँ इस वीडियो में तो ठीक है, वरना मैं बिल्कुल अनुवाद कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या मैसेज है। पहली तो बात आप देखें कि इस जो कोयोटी है, वो कैसे बिल्कुल मतलब एक टक निगाह से देख रहा है और एक टक निगाह से देख के ये क्या कह रहा है कि आई फोकस माय अटेंशन ऑन द माय बिहेवियर मतलब ये लोमड़ी ये या एक बड़ी बिल्ली ये कह रही है कि मैं अपने मैंने जो स्टेप्स लिए हैं या मैंने जो भी काम किया है अभी तक मतलब रिसेंट पास्ट में मतलब 1-2 महीने में, उसके बारे में मैं स्वयं ही उसके बारे में मतलब अगर मुझे सोचना भी है कि मैंने क्या किया, तो मैं अपने एक्शन्स के बारे में सोचूँ, अपने एक्शन्स के बारे में मैंने जो भी निर्णय लिया है, उसके बारे में मैं सोचूँ, ना कि ये देखूँ कि भई दूसरे क्या कह रहे हैं या दूसरे क्या इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये लोमड़ी ये कहना चाहती है कि हम मतलब ये एक तरीका है टैरो का भी या कि स्पिरिट गाइड या कोई भी जानवर हमको क्या कहना चाहता है। जैसे कि जैसे कि हम अपनी भाषा में कई बार आपने सुना होगा, "अरे! कौवा आ गया।" तो कौवा का मतलब ये होता है। "अरे! ये सफ़ेद बगुला आ गया।" तो ये इसका मतलब क्या होता है? या शेर अगर आपको दिखाई दे मतलब टीवी में दिखाई दे या किसी तरह उसका क्या अर्थ होता है? तो ये बड़ी लोमड़ी ये कह रही है कि हम अपने दुनिया में, जो हमारे आस-पास की दुनिया में है, उसमें जो भी हमने काम किया है, तो उस पर ध्यान दें। अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और इस बारे में ध्यान ना दें कि भई दूसरे क्या सोच रहे हैं या दूसरे क्या कह रहे हैं। तो ये इस कोयोटी का संदेश है। तो थैंक यू मंजुश्री कि आप यहाँ पर लाइव हैं। अब मैं एक नई चीज़ यहाँ पर करना चाहती हूँ कि जो घर में हम होते हैं और कई बार हमारे पास ये कार्ड्स नहीं होते हैं या कोई किस्म का मतलब कोई स्पेशल कार्ड्स नहीं होते हैं।
तो पिछले आप कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने प्लेइंग कार्ड से कुछ-कुछ रीडिंग की है और आज मैं क्या करने वाली हूँ कि आज मैं ये किताब है मेरे पास आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ अमीश की स्कियोन ऑफ इक्ष्वाकु। तो ये तो बहुत पुरानी किताब है, उनकी तो अब कई सारी नई किताब आ गई हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी कोई मतलब जैसे कि आपको मन में हो कि भई इस वक़्त मुझे कोई संदेश मिल जाता या मुझे अपने मतलब राह खोजने के लिए कोई एक किस्म का मतलब कोई एक नुस्खा मिल जाता या मैं थोड़ी दुखी सी हो रही हूँ या मैं इतनी खुश नहीं हूँ इस वक़्त, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न आता है या ऐसा होता है कि भई मैं किसी से बात कर लेती तो अच्छा होता, मेरे कोई गुरुजन, परिजन सामने होते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप कोई भी किताब पढ़ें, तो अक्सर हमारे घर में या तो रामायण होती है, उसमें प्रश्नावली होती है। तो अगर प्रश्नावली भी आप नहीं करना चाहते, तो आप कोई भी किताब जो आपके आस-पास हो या आपको अवेलेबल हो, उसमें से कोई भी एक ऐसे करके कि हाँ, मुझे कुछ राह दिखाएँ, ऐसे 1-2 मिनट या 5 मिनट ऐसे ध्यान लगाकर आप बोलें कि ब देखिए मुझे कुछ ज़रूर बताएँ। गुरुजन या कुछ भी इस तरह से आप कह सकते हैं और जो ऐसे पन्ना करके आपके जो भी पन्ना खुले उसका अ, आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि मैं मतलब दाएँ वाला पन्ना देखूँगी कि या बाएँ वाला पन्ना देखूँगी और जो भी पहली पंक्ति आती है, पहली 2-3 पंक्तियाँ आती हैं, वही मेरा संदेश है। ऐसे आप पहले निर्णय कर लें। तो यहाँ पर जो खुला है, जो भी आपके पास 2-3 संदेश आए, तो वहाँ पर वो आपका संदेश है या वो आपको एक नई राह देगा या नई सोच देगा। तो यहाँ पर मैंने 298 पेज खोला है और यहाँ पर लिखा है कि सीता सेंसिंग दैट द ब्रदर्स वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड दैट थिंग्स आर गेटिंग डिसाइडेडली uncomfortable rose from the bench and said to Ram, "You have a meeting with General Mrigasiya." तो अब कुल मिला के देखें तो इसमें तो कोई मीटिंग की बात हो रही है और कोई अनकम्फर्टेबल की बात हो रही है। तो आप कुल मिला के देखें कि आप इसमें सीता ने क्या किया कि अगर कुछ अनकम्फर्टेबल है या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो जो सामने जो भी काम आया है उसको उस पर आप लग जाएँ। तो आप खुद ही इस सेंटेंस को या वाक्यों को 2-3 बार पढ़ें और समझें कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है फिर भी, तो आप समझें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पर सीता जो है वो जो भी उनकी मतलब एक मीटिंग सी हो रही है, तो वो कहती है कि देखिए आप जो आने वाली मीटिंग है उस पर ध्यान दीजिए। तो वो जाके मतलब मीटिंग पे ध्यान देती है। ध्यान देने के लिए कहती है। तो जो आने वाला है इस वीक में या इस सप्ताह में, उस पर आप ध्यान दें और यही एक मतलब अ, हुँ, एक मैसेज है या एक मंत्र है, जिस तरह से आप अपने आप भी ऐसी कोई भी रीडिंग अपने आप के लिए कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को कि आपने ये हिंदी में वीडियो सुना, देखा। थैंक यू। अपने कमेंट्स यहाँ पर पोस्ट करें। थैंक यू। आपका ये सप्ताह बहुत अच्छे से गुज़रे।